सिर्फ क्लास में आना, क्वेश्चन सुन लेना और फिर मोबाइल वापस से स्टॉप करके बैठ जाना, दिस इज नॉट एनफ। यदि आगे बढ़ना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा और मेहनत करके हमेशा सफलता ही हासिल होती है, चाहे से दिन लग जाए, समय लग जाए, लेकिन एक दिन जरूर से जरूर सफलता मिलती है। विच इलेक्ट्रोलाइट, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, इलेक्ट्रोलाइट का नाम पूछूंगा। इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन क्रोनिक किडनी डिजीज। वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो जरा यहां पर ये सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। किडनी से यूरिन में क्या क्या लॉस होता है? तो यूरिन में H+ का लॉस होता है, यूरिन के अंदर फॉस्फेट का लॉस होता है, यूरिन के अंदर पोटेशियम का और फॉस्फेट का लॉस होता है। तो जब किसी भी क्लाइंट को यदि अगर सीआरएफ की प्रॉब्लम हो जाए, क्रोनिक रीनल इंजरी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस नहीं होगा और इस कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली सिचुएशन बॉडी में डेवलप हो जाएगी। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों? बिकॉज H+ इज नॉट एबल टू एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन। तो व्हाट विल हैपन? द H लॉस विल नॉट बी हैपन एंड सो इन दिस केस मेटाबॉलिक एसिडोसिस विल बी डेवलप्ड। यहां पर K+ का लॉस नहीं होगा तो हाइपर कैलीमिया वाली सिचुएशन आने वाली है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा? हाइपर कैलीमिया। और हाइपर कैलीमिया इज कंसीडर एज द मोस्ट डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर का सबसे डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम, और पोटेशियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंपल्स। जब भी पोटेशियम बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर इंपल्स बढ़ जाएंगे, यानी कि टेकियारिथमिया हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। देन आफ्टर PO4-2 जब भी एक्सक्रीट नहीं होगा अगर यूरिन में, तो इसका लेवल बढ़ेगा और जब भी PO4 बढ़ेगा तो इसकी वजह से Ca+2 घट जाता है, तो बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होगा और हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। तो which इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस which is most common in case of chronic kidney injury, यानी CKI के पेशेंट्स में क्या दिखेगा? हाइपरकैलीमिया। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। पहला हाइपरकैल्सीमिया, तो हाइपरकैल्सीमिया नहीं होगा, क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया होगा। क्यों हाइपो होगा? बिकॉज हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा और इस कारण कैल्शियम घटेगा ना कि बढ़ेगा। अदरवाइज फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप लोग काफी कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे कि फॉस्फेट PO4-2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम। जब भी कभी फॉस्फेट बढ़ेगा तो कैल्शियम घटेगा। और यूरिन के अंदर कौन सा आयन का लॉस होता है? फॉस्फेट का। और जैसे ही यूरिन बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी में फॉस्फेट बढ़ने लगेगा, और जैसे ही फॉस्फेट बढ़ने लगेगा तो कैल्शियम घटेगा, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो मसल स्पाज्म आ जाएगा। और मसल स्पाज्म यानी कि क्या होने वाला है? ट्रॉसियस एंड चोस्टिक साइन विल बी पॉजिटिव इन दिस पेशेंट। डू यू अंडरस्टैंड? ट्रॉसियस एंड चोस्टिक दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो आंसर होगा हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा, हाइपोकैलीमिया नहीं होगा, हाइपरकैलीमिया होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। हर एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया और ऑनल आपको बोल के सुनाया, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि हमारा मकसद है जॉब, और जॉब तभी मिलेगा जब हम सेल्फ हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। सिर्फ क्लास में आना, क्वेश्चन सुन लेना और फिर मोबाइल वापस से स्टॉप करके बैठ जाना, दिस इज नॉट एनफ। यदि आगे बढ़ना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा और मेहनत करके हमेशा सफलता ही हासिल होती है, चाहे से दिन लग जाए, समय लग जाए, लेकिन एक दिन जरूर से जरूर सफलता मिलती है।